करता है, फिर इंटर पास करता है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत नियुक्ति को मांग को लेकर के 1 दिवसीय धरना दिए हुए हैं। ये जगह है कूटे मैदान धरना स्थल, जो नया विधानसभा भवन है उसी के बगल में दिए हुए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ देखिए आप, विधानसभा भवन है और ये विधानसभा सत्र चल रहा है और इसी सत्र के दौरान यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के इन लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज 1 दिवसीय धरना के माध्यम से फिर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य के हर एक जिले से आए हुए हैं शिक्षक लोग और अपनी मांग को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ बार बार कि अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और कुछ साथी लोग संबोधित कर रहे हैं और अपनी मांगों के प्रति सरकार को आगाह कर रहे हैं। हम बात भी करेंगे, यहाँ के सदस्यों के द्वारा हम बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे आखिर इनकी मांगे क्या क्या चीज मांगे हैं। अब हम इन साथियों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर राजा को आईना दिखाने का भी काम करेंगे लेते हैं कि आखिर धरने का क्या कारण है। शुरुआत करते हैं। तो राजा को काम आज जो आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, किस कारण से, क्या मामला है? देखिए, 2016 में हमने जेटेट की परीक्षा दी है और जेटेट की जो परीक्षा थी वो 2012 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आलोक में ली गई थी। विगत 7 सालों में 2 सरकारें बदली, दोनों ही सरकारों ने हमारी सुध नहीं ली। हम नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और अब जो है सरकार सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लाने जा रही है, जिसके तहत जो शिक्षकों का वेतन घटाकर चपरासी वाला वेतन कर दिया है। और जो टफ प्रारूप इतना है कि यूपीएससी का भी एग्जाम में इस तरह का प्रारूप नहीं होता है। हम उस नियमावली का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें जो विज्ञापन के तहत जेटेट परीक्षा लिया गया था उसी विज्ञापन के तहत हमारी सीधी नियुक्ति हो। ये जो आप मांग कर रहे थे, इसमें पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षक का परिचय मतलब क्या है ये? देखिए, पारा शिक्षक मतलब पारा शिक्षक कैटेगरी में जो लोग टेट पास किए हैं वो भी नियुक्ति का, पारा शिक्षक तो वो टेम्पोररी तौर पर बहाल किए गए थे, तो उनकी भी जो अर्हता पूरी हो चुकी है सरकारी शिक्षक बनने की। और जो टेट पास कर चुके हैं, जो पारा टीचर नहीं है, वैसे कैंडिडेट्स भी दोनों कॉम्बाइंड होकर हम लोग 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत मांग कर रहे हैं कि सीधी नियुक्ति हो। तो क्या संशोधन भी किया गया था क्या 2012 नियमावली को? 2012 नियमावली में 2 बार संशोधन हो चुका है और उसमें लगभग 14 बार काउंसलिंग होकर कई फेज में बहाली भी हो चुका है। तो उसमें क्या दिक्कतें आई जो अभी किए हैं संशोधन जी? उसमें क्या दिक्कतें हो रही है? सरकार का कहना है कि इससे राजकोषीय जो बोझ है वो कम होगा और कम पैसे में ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो बहाल होंगे। तो मेरा कहना है कि शिक्षा विभाग ही इसके लिए टारगेट में क्यों आते हैं। अभी देखिए, विधानसभा सत्र में मांग उठा है विधायकों का वेतन बढ़ाने का। मैं दावा करता हूं कि सभी विधायक पक्ष हो या विपक्ष, 81 के 81 विधायक इसमें समर्थन देंगे। तो जब उनकी सुविधाएं बढ़ाने, उनकी वेतन बढ़ाने की बात होती है तो कोई भी खिटपिट नहीं होती है, किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आती है। और जब यहाँ जो शिक्षक जो होता है वो समाज का नींव तैयार करते हैं, उनको ही टारगेट किया जा रहा है। कई सारे विकसित देशों में जो ऑफिसर रैंक के होते हैं उनसे भी ज़्यादा सैलरी दिया जाता है प्राइमरी टीचर्स को, और यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। मुझे तो कभी कभी लगता है इस सरकार को मतिभ्रम हुआ है। हम चाहते हैं कि सद्बुद्धि दे इस सरकार को, अन्यथा आने वाले समय में रघुवर सरकार की तरह इसको भी भुगतना पड़ेगा। कहीं न कहीं शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अपना वेतन बढ़ाने के लिए लोग इच्छुक हैं, लेकिन जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो नींव रखते हैं देश और भविष्य का, बच्चों को बवाने का, उनके लिए इनका कोई सोच नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। देखिए, जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई बनी है उसके तहत साफ कहना है, उसकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसमें अलग अलग कैटेगरी के आप टीचर्स नहीं रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर सहायक आचार्य नियुक्ति करती है सरकार, तो पहले से ऑलरेडी जो सरकारी शिक्षक है एक कैटेगरी, टेट पास जो पारा टीचर्स हैं वो एक अलग कैटेगरी, जो नॉन टेट पारा टीचर्स हैं वो एक अलग कैटेगरी, और ये जो अभी सहायक आचार्य जाएंगे, 4 कैटेगरी के टीचर्स एक स्कूल में होंगे। अगर शिक्षकों में आपसी मानसिक तनाव रहेगा, मानसिक असमानता रहेगा, तो वो किस तरह की शिक्षा देंगे आप उम्मीद कर सकते हैं।
परिचय दीजिए अपना। मैं कुणाल दास, प्रदेश अध्यक्ष पारा शिक्षक गैर पारा जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ झारखंड प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे ये ऐसी सरकार की नीति के प्रति? सरकार तो कोई नीति ही नहीं बनाई है, नियोजन नीति अभी लटका हुआ है। सरकार स्पष्ट करे कि नियोजन किस प्रकार देगी। 3 साल में 357 नौकरियां, किस प्रकार हम लोग सरकार में विश्वास करें। पिछले सरकार जिस प्रकार तानाशाही बना रहा उसको उखाड़ फेंके। यदि अभी भी अगर ये नहीं सुधरेगी तो वही अंजाम फिर इनका भी होगा। बेड़ा पार कैसे लगेगा आप लोगों को? मान लीजिए सरकार चेंज करते रहेंगे, मांग आपकी पूरी नहीं होती रहेगी, बच्चों को शिक्षा पे भी असर पड़ेगा। जी, किसी भी राज्य को यदि विकास करना है तो उस राज्य के जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आज तक झारखंड का विकास नहीं होने के पीछे यही समस्या है कि यहाँ का जो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ था। आप 100 स्टूडेंट में एक शिक्षक क्या पढ़ाएंगे बोलिए? सिर्फ रोक कर रखना ही होता है स्कूल में। इस बात को बहुत पहले से सरकार समझ चुकी है, लेकिन पता नहीं क्या मनसा है, क्या सोचती है सरकार। अभी तक कोई इसके लिए पहल नहीं कर रही है। अभी आप शिक्षा मंत्री को देखिए, कम से कम मेरा ये कहना है, बहुत बहुत विनम्र भाव से कह रहे हैं सर, मंत्री बनाए तो जिस मंत्रालय को आपके नहीं मंत्री को सौंप रहे हैं उस मंत्रालय के अनुरूप सोच वाले को भी अपनाएं, शिक्षित को अपनाएं। इतना जरूर मैं कहूँगा, ये बड़ी बोली है लेकिन मैं जरूर कहूँगा, आज कहीं न कहीं झारखंड के जितने भी जो मंत्री हैं, मंत्री को सिखा रहे हैं यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, उनके सचिव। और यही वजह है कि यहाँ पर नियुक्ति नियमावलियाँ बनती है, फिर टूट जाती है, फिर न्यायालय उसको चपाटा देती है, फिर बोलती है ठीक नहीं इसको सुधार करो, फिर ये लोग सुधार करते हैं और यही प्रक्रिया चल रही है। आज झारखंड में देखेंगे कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली को 3 बार अभी तक संशोधन हुआ, आंशिक संशोधन हुआ। इस बार का जो संशोधन है, इस बार का जो है पूरी बिल्कुल नए तरीके से शिक्षक नियुक्ति नियमावली का निर्माण करना सबसे बड़ी घातक हो गई। 2019 तक में बहाली हुई। हम लोग 2016 में जेटेट पास किए। झारखंड बनने के बाद मात्र 2 बार जेटेट की परीक्षाएं हुई, एक बार 13, एक बार 16। 13 वाले को 13 मौका दी गई, 13 बार काउंसलिंग ली गई, 13 बार मौका दी गई नियुक्ति का, लेकिन 2016 वाले को आज तक एक भी मौका नहीं मिला। ऐसे में 2016 से आज तक पर कौन ऐसा सप्ताह नहीं जिस रोज सरकार के किसी नुमाइंदे के पास हम लोग जाके यह गुहार नहीं लगाए कि हमारी नियुक्ति कर ले, हमारी नियुक्ति कर ले। अभी तक नहीं हो पाई है। सरकार बहाली भी निकाल रही है शिक्षक की, तो ये क्या कहेंगे? 2016 से निकाल रही है, 2016 से निकाल रही है। सर, आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है, आप लोग हम लोग से जो पूछ रहे हैं एक बार सरकार के नुमाइंदे से पूछ ले कि 2016 से निकल रहा है, कितना देर लगेगा आने में, कहाँ अटका पड़ा है, किस गति से चल रही है, कि नीति नियमावली जिंदगी भर बनाते रहेंगे। हम लोग को दे देना, बना देंगे। हम लोग को दे दे, एक बार मौका दे, एक बार मौका दे। यदि बना नहीं दिया तो जो कहेंगे, हम लोग इतने बार शिक्षक नियुक्ति नियमावली को देख चुका हूं कि प्रत्येक शब्द मुंह में याद है, प्रत्येक पेज में क्या बातें हैं मुझे याद है। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी हम लोग से भी सलाह ले लिया कीजिए। कोई आपको विधि विभाग कोई काट नहीं पाएगा, कोई आपको न्यायालय। कहते हैं कि दूसरे राज्य के यहाँ जब केस होता है तो कहते हैं दूसरे राज्य के लोगों ने केस किया। भाई कहीं का भी लोग केस करेगा, आप सही नियमावली आप बना ले, आप सही नियमावली बना लेना, कहीं का भी केस नहीं करेगा। क्यों ऐसे बनाते हैं आप नियमावली? तो कहीं न कहीं यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ के विधायिका पर पूरी हावी है और वही लोग अभी राज चला रहे हैं। परिचय दे दीजिए। जी, मुरारी कुमार दास, जेटेट पारा सफल और गैर पारा सफल अभ्यर्थी संघ महासचिव मुरारी कुमार दास। क्या कहेंगे? आप एक महिला हैं और इतनी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। सर, करना तो पड़ रहा है, नौकरी का सवाल है। 2013 में जो लोग जेटेट लिखे उनको मौका मिली, जो लोग 16 में लिखे उनको एक बार नहीं, उनमें से मैं भी हूँ। कितने ही लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सर, चाहे वो 2013 में हो या 2016 में हो, कितने लोगों की उम्र जा चुकी है,
जो एक एज लिमिट होती है नौकरी की, यहाँ बैठे मुझे लगता है 50% लोगों की एज जा चुकी होगी। तो क्या इनके आश्रय में, सरकार के आश्रय में लोग बैठे ही रहेंगे? अगर हम घर से नहीं निकलेंगे, अपनी मांग नहीं रखेंगे तो सरकार नहीं सुनेगी। अगर सुनती तो ये 2013 के बाद 14, 15, 16, 17 हमारी बहाली उसी वक्त हो गई होती। तो बस सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जितने भी सफल अभ्यर्थी है, अगर उनके पास क्वालिफिकेशन है, वो टीचर बन सकते, तो उनकी सीधी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? उनसे बार बार एग्जाम लेने की या और कई तरह की जो बातें कही जाती है, क्यों कही जाती है? क्या टीचर बनने के लिए 15 बार एग्जाम देगा? एक एग्जाम से सरकार को संतुष्टि नहीं हो रहा है। अगर हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हम अर्हता रखते हैं, तो हमारी बहाली सीधी कर दी जाए। बस हम यही कहना चाहेंगे कि 2012 की नियमावली को लागू करके 2013 में जो लोग बचे हुए और जो 2016 में जिनको एक बार भी मौका नहीं मिली है, उनको मौका देकर सीधी नियुक्ति की जाए सरकार से। बस इतनी। यहाँ ऐसा देखा गया है कि सरकार जो भी नीति बना रही है, नियोजन नीति हो या जो भी हो, सब में कुछ न कुछ अड़ंगा आ जा रहा है। क्या लगता है आप लोगों की मांग जो है उसमें कोई नया अड़ंगा नहीं आ जाएगा? सर, ये तो हर बार होता है। जब भी नियोजन नीति बना, कभी भी, जहां तक मुझे लगता है, कभी भी सफल नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं 2 साल 3 साल जब तक सरकार की जो समय है, तब तक कभी ना कभी अड़ंगा आ ही जाती है। इसे लटक जाते हैं हम लोग। तो सरकार ऐसी नियोजन नीति क्यों नहीं बनाती? अगर उनको प्रॉब्लम है, जैसे सर ने कहा, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो युवा हैं, जो यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से नियोजन नीति बनाई जाए जिससे सभी लोगों को रोजगार मिले, सिर्फ यहाँ शिक्षक लोग नहीं, बाकी कई डिपार्टमेंट पे बेरोजगार है, तो अगर आप सही नियोजन नीति बनाते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हर साल मतलब जिनसे जुड़ी हुई नीति बननी है, उनके लोगों को शामिल किया बिल्कुल शामिल करना चाहिए। अगर आप शिक्षा से जुड़े लोगों से बना तो शिक्षा से कीजिए, आप मेडिकल से कर रहे तो मेडिकल वालों को, जितने भी जो ग्रुप है, डिपार्टमेंट है, सभी से एक एक लोगों को बुलाकर उनको सामने बिठाकर उनसे मंशा लीजिए ना, उनसे आप लीजिए कि कैसे बनाया जाए ताकि हमारा झारखंड आगे विकास कर पाए। तो क्या लगता है यहाँ का जो आईएएस लोग जो हैं, जो सरकार के और मंत्री के नीचे रहते हैं, मंत्री भले ही ठेपा छाप हो, लेकिन आईएएस तो होते हैं पढ़े लिखे, वो भी आप ही जैसा लोग पढ़ा के भेजे हैं, तो उन लोग क्या? सर, जितने भी ऊपर लोग पहुंचते हैं ना, चाहे वो आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, वो नीचे से ही पढ़कर बढ़े। और यहाँ जितने शिक्षक खड़े हैं ना, यही उनको बनाते हैं, यही उनको आईएएस और आईपीएस। तो फिर ये लोगों के नीचे के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आईएएस आईपीएस होते हैं वो यहाँ के नहीं होते हैं। यहाँ के बारे में उनको आधार तल के बारे में पता ही नहीं होता है। सरकार तो जानती है ना, क्योंकि हेमंत सरकार यहीं की है, उनको तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ जो नीचे आधार पे जरूरत क्या है, वो क्यों नहीं समझाती? किनसे डरते हैं वो? आईपीएस आईएएस अधिकारी से डरते हैं। अगर उनको बताएंगे कि यहाँ किन्हें क्या आवश्यकता है, तो वो भी उन पर फोकस करेंगे, वो काम करेंगे, वो काम करने और करवाने के लिए आए हैं। क्या रहेगा आगे की रणनीति? सर, अभी तक तो उतना मुझे नहीं पता है। जैसे जैसे हमारे अध्यक्ष और सचिव बताएंगे, हम तो उनके पीछे काम करने वाले हैं साथ में। जैसे जैसे वो हमको मार्गदर्शन करेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। पुपे ने कहा, रांची जिला जेटेड सफल अभ्यर्थी। इंतहा की हद हो गई। यदि इस बार भी सरकार अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है, हमारी बहाली नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं, उन विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में जाकर और उनके खिलाफ हम लोग होकर आम लोगों तक हम अपनी जो दुख है उसको हम लोग रखेंगे। इसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। और चाहे जो कुछ भी हो, अगर विपक्ष भी हमारी बातों को सदन में नहीं रखती है, तो यह काम विपक्ष के लिए भी करेंगे। आपको एक बात बतला देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं विधायकों को सहायता करने के लिए। आप नियमावली बनाया, किसी आईएएस ने बनाया, आप मंत्री हैं, आप तो देखिए, कम से कम देखिए ना, क्या देखते हैं? देखना भी नहीं आता है। तो हम लोग यह सोच के हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए कि चलिए माटी का बेटा है, हम लोग एक ही प्रखंड के हैं, मुख्यमंत्री और मेरा एक ही प्रखंड घर है, यह सोच के बनाए। लेकिन आज तक जिस प्रकार की सारी नियमावलियों की जिस प्रकार इन्होंने जिस प्रकार खराब किया है, हम लोग डर इस बात का नहीं है कि हम लोग चयन परीक्षा के काबिल नहीं है, चयन परीक्षा दे नहीं सकते। पहली बात तो हम नया नियुक्ति नियमावली के तहत देंगे, वह नियुक्ति नियमावली के खिलाफ कोई ना कोई कोर्ट जाएगा और कोर्ट पुनः फिर उसको
स्थगित कर देगी, रोक लगा देगी। इसलिए मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को पुराने नियुक्ति नियमावली के तहत ही बहाल करें, जिस नियुक्ति नियमावली के तहत हम जेटेट उत्तीर्ण किए हैं। 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत अध्याय 2 में यह व्यवस्था है कि प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आपको एक जेटेट परीक्षा आयोजन करना होगा। और तृतीय अध्याय में कहा गया है कि जेटेट उत्तीर्णता के पश्चात आपको मेधा सूची कैसे बनेगा और कैसे उस पर नियुक्ति ली जाएगी, यह बात कहा गया। अर्थात हम लोग जब जेटेट दिए उसी समय एक तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई थी। फिर बीच में आप नियुक्ति नियमावली में कैसे संशोधन कर सकते हैं? माननीय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 6ठी जेपीएससी के समय उन्होंने कहा था कि किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में आप नियुक्ति नियमावली में कोई संशोधन न करें, कोई परिवर्तन न करें। यदि करते हैं तो कोर्ट पुनः उनको खारिज कर देगी। और इसलिए हम कहते हैं कि आप नया नियुक्ति नियमावली नहीं, पुराने नियुक्ति नियमावली के तहत करें, क्योंकि आपको आ नहीं रहा है। आप जो भी बनाएंगे गलत बनाएंगे, पुनः हम लोग को फिर झेलना पड़ेगा। आपको इतना पेमेंट मिल रहा है फिर भी आपको कम लग रहा है। किसी आप व्यक्तिगत आप देख लें क्या धन है, क्या संपत्ति, क्या ऐशो आराम है। हमारे तरफ आप ध्यान दिए, 4th ग्रेड से भी नीचे का स्केल दे रहे हैं, 4th ग्रेड का से नीचे के स्केल दे रहे हैं। भाई शिक्षकों में ही आप देखिए, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे प्रोफेसर हो, वहां पे कोई कमी नहीं की गई। हाई स्कूल के शिक्षक हो, वहां पे कोई कमी नहीं की गई। सिर्फ प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों में ही सरकार को सारा आर्थिक बोझ पड़ जाता है। अब बाकी विभागों की नौकरियों में क्यों कम नहीं कर रहे हैं? इतना ही अगर है तो आप अपना, एक तो कहाँ आलिशान बंगला बन रहा है, बताइए, इतने करोड़ों का, उसमें सरकार को कोई आर्थिक बोझ नहीं होता है। अभी मांग हो गया कि बहुत कम पेमेंट है, उन लोगों को पेमेंट वृद्धि होना चाहिए। आप वेतन आयोग का गठन किस लिए किए हैं? किस लिए किए हैं? आप एक स्कूल में 4 प्रकार के शिक्षक होंगे, कार्य समान होगा, सबको का काम पढ़ाना है, और चारों का पेमेंट अलग अलग प्रकार, किसी को 1 लाख, किसी को 70,000, हाँ, और किसी को 27-28 हजार। बताइए, अब हम कहते हैं आप जिस परख की बात कर रहे हैं, हम लोग अपने परख से डरते नहीं है, आपसे डरते हैं, आपसे डरते हैं। आप जो भी परीक्षाएं लेते हैं उसमें खोट है। पिछले एग्जाम्स को देखा जा सकता है, अब जो भी आप लिए उसमें खोटा निकला, कहीं सेट हो जाता है, पहले से क्वेश्चन आउट हो जाता है। हम क्या करेंगे? डर लगता है। सब कुछ योग्यता रहते भी हमको डर लगता है, पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं, मेरा कोई सीट कहीं खरीद तो नहीं लेगा कोई, इस बात का डर रहता है। अन्यथा किसी एग्जाम से डर नहीं है। शिक्षक बनने के लिए मैंने 2 बार स्पेशल एग्जाम दिया, 1 बार ट्रेनिंग का एग्जाम दिया, फिर टेट दिया। आप बताइए, क्या तीसरी बार अभी एग्जाम लेंगे, चौथी बार लेंगे? आप क्या सोचते हैं ज्यादा एग्जाम लेने से बहुत दूरदर्शिता हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि पुराने शिक्षक नियुक्ति नियमावली अर्थात 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली तक हमारी बहाली कर ले। और सरकार के पास अब समय भी नहीं है, 2024 में सिर्फ और सिर्फ आचार संहिता लगते रहेगा। हाँ, अभी 7-8 महीना बचा हुआ है। सरकार अगर कुछ भी अपना बचाना चाहती है तो इस बात को ध्यान रखें, बहुत सुलभ तरीके में हमारी बहाली हो सकती है, सीधी बहाली हो सकती है। वैसे ही कैंडिडेट को मेधा अंक ज्यादा होगा, जो निश्चित तौर पर बेहतर है। हमसे जो आज तक कम अंक लाया है वो हमसे बेहतर कैसे हो जाएगा? अगर चयन परीक्षा भी होता है तो हमसे ज्यादा वो कैसे ले आएगा? क्या हम अंतिम बार यह सोच के मेहनत नहीं करेंगे कि भैया ये एग्जाम पास कर जाए, हम टीचर बन जाए? सबको तो जोर लगाएगा। आज तक मापदंड जो है, अगर अंक है तो जो ज्यादा है उसी का होगा, अगर आप सीधी नियुक्ति लेते हैं। लेकिन आप चयन परीक्षा लेते हैं तो एक डर है, जिसको नहीं होने का डर रहेगा वो पैसा फेंक देगा, और पैसा फेंक देगा वो बन जाएगा एक सामर्थ्यवान, जो सचमुच का तेज तरार है, वो नहीं बन पाएगा शिक्षक। इस बात का डर है हम लोगों को, नया नियुक्ति नियमावली से इस बात का डर है हम लोगों को। आज तक जितने भी अब प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति हुई, आज तक उसी नियुक्ति नियमावली के तहत हुई है। फिर नया नियुक्ति नियमावली क्यों? तो मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री और स्थानीय विधायक हो या राज्य का जो भी क्षेत्र का विधायक हो, सुन लीजिए, ये लोगों का आह्वान, और नहीं सुधरे तो आगे ही सुधार देंगे, क्योंकि शिक्षक है, पढ़ाने भी आता है हर क्षेत्र में।
इन्हीं का पढ़ाया हुआ आप IAS IPS और विधायक बने हैं। आप देख सकते हैं पूरे राज्य के लोगों ने धरना दिए हुए हैं और आपको सुना रहे हैं, और जितना जल्दी हो जाए सुन जाइए, नहीं तो 24 में ये परीक्षा लेंगे आपसे कि आप किए क्या जब तक आपका कार्यकाल रहा। सामने विधानसभा है, सत्र चल रहा है, मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। अजीब विडंबना है और उसी के बगल में कूटे मैदान है जहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, और 1 दिवसीय धरना के माध्यम से आपको सुना रहे हैं। सामने विधानसभा है, विधानसभा के पास में मौजूद है ये खुले मैदान, और यहीं पर ये अपनी मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं।